हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। चलिए हम लोग लेके आ गए हैं मैथ्स बेसिक पेपर नंबर गाला पेपर नंबर 3। भाई ये लेटेस्ट पेपर 2023 की लेटेस्ट पेपर स्टाइल है। पेपर स्टाइल बदल चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूजन में है कि पहले वाली पेपर स्टाइल आएगी, बट इट इज नॉट सच। पेपर स्टाइल चेंज हो चुकी है। जो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों की सेम टू सेम है। तो आप लोग से यही कहूंगा कि पेपर स्टाइल देख कर ही प्रैक्टिस करें, सब कुछ ध्यान दें। प्रैक्टिस करने के लिए वैसे सम्स पेपर स्टाइल से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पेपर स्टाइल की अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग चले। और एक चीज याद रखें कि प्रैक्टिस करते जाएं। अब बहुत कम टाइम बचा है तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। दिस इज गाला पेपर नंबर 3। ऑलरेडी हम लोग पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 6 अपलोड कर चुके हैं। मैथ्स के बेसिक के और स्टैंडर्ड के 6 के 6 पेपर अपलोडेड है गाला के। और मार्वेल के भी हम लोग जल्द से जल्द अपलोड करने वाले हैं। एक चीज खाली आपको ध्यान रखना है, कहीं समझ नहीं आता है तो कमेंट करना है, और समझ आ जाता है तो भी कमेंट करो कि हाँ सर भाई सब कुछ समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करोगे ही। और कहीं पे भी कैलकुलेशन भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। मैं मेथड कंसेप्ट समझा रहा हूँ, शायद कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। और कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोग ना करें, वो चीज का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। एक चीज याद करो, दूसरों को भी शेयर करो, खुद भी सीखो। शेयरिंग इज केयरिंग। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाओ भाई। शेयरिंग करोगे तो हमें भी भाई शेयरिंग भाई व्यूज मिलते रहेंगे, ताकि कि हाँ भाई चल रहा है प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। √2 माइनस √3 इन ब्रैकेट √3 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखो, √2 माइनस √3 इंटू √3 प्लस √2। अगर a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर देखो तो √2 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर, that is equals to 2 minus 3 यानी -1, which is a rational number। ये क्या हो जाता है, rational number which is a rational number, therefore false। भाई false आएगा क्योंकि irrational बोला है। it is a rational number। ठीक है, ये rational number है तो हमारा जो irrational पूछा है तो वो false हो जाता है। समझ में आ रहा है। now for a quadratic polynomial sum of zeros exceed, भाई अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी बाई ए, दैट इज इक्वल टू -5। और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज नॉट ग्रेटर देन अल्फा बीटा, देयरफॉर फॉल्स। ये भी फॉल्स हो जाएगा। ग्रेटर देन बोला है पर ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता, एक्सीड मतलब ग्रेटर, तो फॉल्स। For a greater than 0, a is not equals to 1, the value of 2 sin theta can be a 1 upon a plus। देखो, तो let a equals to मैं मान लेता हूँ 2 है, तो 2 plus 1 upon 2 equals to 2 plus 0.5 यानी 2.5। अगर मैं मान लूँ मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की होती है साइन 90 पे, अगर मैक्सिमम वैल्यू चलता हूँ तो 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है, 2.5 तो पॉसिबल नहीं है, तो इट इज ऑल्सो फॉल्स। ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। भाई सेक्स स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30 इक्वल टू 1। तो भाई सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वही आइडेंटिटी के हिसाब से अगर आप देखो तो ये ट्रू हो जाता है डायरेक्टली। या फिर सेक 30 की वैल्यू होती है 3/√2, सॉरी, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 1/√3 होल स्क्वायर। या एलएचएस की अगर बात करूं, दैट इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1/3, दैट इज इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1। तो एलएचएस आरएचएस इक्वल हो जाता है, दैट इज इक्वल टू आरएचएस। क्लियर, सो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98। तो 98 2 49 जा 7 7 जा 7 1 जा, तो 7 7 स्क्वायर इंटू 2 बीस, ऑप्शन बी करेक्ट है, दैट इज 2 इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट। भाई देखो बहुत स्पीड में जा रहा हूं मुझे पता है, बट आप लोग अपने दूरवाचक यंत्र, जो दूरध्वनि यंत्र है उसके अंदर जाके, आप इस मोबाइल के अंदर जाके आप अपनी स्पीड स्लो कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, क्योंकि 3 घंटे के पेपर के लिए मैं 3 घंटे नहीं बिगाड़ सकता। मैं 1 घंटे में कंप्लीट करूंगा तो आपको प्रैक्टिस जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। प्लीज मेक श्योर if the pair of equation x minus ky equals to 2 and 3x has unique solution,
तो भाई यूनिक सॉल्यूशन है, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इम्प्लाइज a1 मेरा 1 है, a2 मेरा 3 है, इज नॉट इक्वल टू माइनस k अपॉन 2, implies 2 upon 3 means minus 2 upon 3 is not equals to k, तो k is not equals to minus 2 upon 3, that is option B. B इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, if the equation 12x square plus mx plus 5 equals to 0 has real equal roots then m equals to what? भाई real and equal roots बोला है तो d equals to 0 means b square minus 4ac equals to 0, b square मतलब m square minus 4 into 12 into c means 5 equals to 0, so m square equals to 4 5s are 20, 20 into 12 that is 240, तो m equals to plus or minus root 240, अब 240 हो जाता है मीन्स 16 into 4 या फिर मैं बोलूँ तो 15 into 16, ठीक है 15 into 16 हो रहा है, तो m equals to plus or minus 4 root 15, plus or minus 4 root 15 means option C is the correct answer, option C. चलिए next, if the area of triangle with the vertices this is 10 then a equals to what? area of triangle की बात करें तो half in bracket x1 y2 minus y3 plus x2 in bracket y3 minus y2 y1 y3 minus y1 plus x3 in bracket y1 minus y2, तो is equals to 10, ठीक है, तो ये 2 उस तरफ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो 20, तो यहाँ पे आ जाएगा a इन ब्रैकेट 7 माइनस 3 प्लस 6 इन ब्रैकेट 3 माइनस 5 प्लस 2 इन ब्रैकेट 5 माइनस 7 इक्वल्स टू 10, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4a 6 बाई 6 इंटू 2, ये 2 10 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, याद रखो, तो माइनस 2 मीन्स माइनस 12 minus 2 that is minus 4 equals to 20, so 4a equals to 36, तो a equals to 9, ऑप्शन C, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, that is ऑप्शन C। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ नो डाउट, बट भाई साहब समझ लेना, आपको समझना है, प्रैक्टिस मुझे नहीं आपको करनी है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो मेंशन कर लो, बस नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट कर दो, और समझ में आ रहा है वो भी कमेंट कर दो। चलिए P of A equals to 3 by 4 then P of A bar equals to what? P of A bar होता है 1 minus P of A, फॉर्मूला याद कर लो, 1 minus 3 by 4 that is 1 by 4, तो P of A bar क्या हो गया 1 by 4 means ऑप्शन C, ऑप्शन C आ जाता है P of A 1 by 4। चलिए नेक्स्ट, the sign of both the zeros of the polynomial P of x equals to x square plus 51x minus 150 is what? तो एक याद रखना भाई, यहाँ पे माइनस साइन ऑफ बोथ द जीरोस ऑपोजिट होंगे, कैसे होंगे, तो एक चीज बता देता हूं, याद रखो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर है तो बोथ नेगेटिव, बोथ क्या हो जाएंगे नेगेटिव, ठीक है, अगर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी होंगे तो बोथ पॉजिटिव, बोथ क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, लेकिन ए एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस बी एक्स माइनस सी है तो 1 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, यानी क्या हो गया बोथ ऑपोजिट बोल सकते हैं, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन डी। द मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, देखिए इसका फॉर्मूला है टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, एस एन इक्वल्स टू एन इन ब्रैकेट एन प्लस 1 अपॉन 2, दिस इज सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है, एन नेचुरल नंबर। अब मीन फाइंड करना है, एक्स बार इक्वल्स टू एस एन अपॉन एन विच टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, तो एन इन ब्रैकेट एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एन, तो एन एन कैंसिल दैट इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 अपॉन 2, तो एक्स बार कितना हो जाएगा एन प्लस 1 अपॉन 2। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इक्वल्स टू 1, ये तो आपको फॉर्मूला है, याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1। Then a circle is inscribed in a quadrilateral PQRS if PQ equals to, देखो एक क्वाड्रिलेटरल में अगर सर्कल इंस्क्राइब्ड है, मान लेते हैं इस तरह से, तो आपको क्या हो जाएगा ए बी, सॉरी PQRS है,
ये भी नहीं, पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस, इसके अंदर इस केस में पी क्यू प्लस एस आर इक्वल्स टू पी एस प्लस क्यू आर होता है। तो पी क्यू आपको दिया हुआ है 5 प्लस एस आर आपको फाइंड, एस आर पी एस आपको फाइंड करना है। तो एस आर मीन्स एस आर मीन्स आर एस 9.3 इक्वल्स टू पी एस प्लस क्यू आर आपको दिया हुआ है 8.2। तो 14.3 minus 8.2 equals to PS. Therefore, PS equals to 6.1 सेंटीमीटर। PS कितना हो जाएगा 6.1 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला याद ही रख लेना, सारे फॉर्मूलाज मेरी फॉर्मूला शीट में है। फॉर्मूला शीट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी हुई है, यू कैन जस्ट गो इनटू दैट लिंक, यू कैन फाइंड इट आउट। If tangents P and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 डिग्री। भाई एक सर्कल है जिसमें टेंजेंट पी ए और पी बी, दिस इज पी ए एंड पी बी, ये अगर इंक्लाइंड है मान लो 80 डिग्री पे, पी ओ ए कितना होगा, मतलब ये वाला कितना होगा, अगर ये 80 डिग्री है तो ये पूरा भाई एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 दैट इज इक्वल्स टू 100। देयरफॉर एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू हाफ इंटू एंगल ए ओ बी, यानी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू 50 डिग्री। याद रखो ये पूरा 100 डिग्री होता है तो ये वाला 50 डिग्री हो जाता है उसका हाफ, ठीक है। A circular park has a path of uniform width around it. The difference between the outer and the inner circumference of the circular path is 132 meter. Then the width of the circular path is, देखो 2 pi r o माइनस 2 पाई आर आई, दोनों के सर्कमफ्रेंस, एक सर्कल बाहर एक सर्कल अंदर, ये मान लो आर ओ है, ये मान लो आर आई है, तो दोनों का डिफरेंस दिस इज इक्वल्स टू 132 मीटर। तो आर ओ माइनस आर आई इक्वल्स टू 132 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7, तो 266 2 3 सो आर ओ माइनस आर आई इक्वल्स टू 21 मीटर। भाई दोनों के डिफरेंस इतना है, मींस विड्थ ऑफ द पाथ इज 21 मीटर, विड्थ ऑफ द पाथ, इधर लिख दो विड्थ ऑफ द पाथ इज 21 मीटर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाया, समझ लो भाई, समझना जरूरी है क्योंकि ये चीज ही आपको समझा सकती है, नहीं तो इसमें टाइम वेस्ट हम और स्पीड में स्लो में नहीं जा सकते। नहीं हो तो थोड़ा सा रिवाइंड करो वापस समझ लो, थोड़ा सा रिवाइंड करो वापस समझ लो। The area of the largest circle that can be inscribed, largest triangle that can be inscribed in a semicircle. तो अगर एक सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल के अंदर लार्जेस्ट ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनेगा, जिसका बेस मान लो ये रेडियस है तो ये 2r हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका r, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस मीन्स 2r इंटू हाइट मीन्स r, तो r2 कैंसिल, तो r स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा r स्क्वायर, भाई लार्जेस्ट सेमी सर्कल के अंदर लार्जेस्ट ट्राइंगल होगा r स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस। चलिए सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। भाई पहले 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3, इसका आपको पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो भाई 21 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 42, 42 को आपको 11 बनाना है, तो 42 7 6 2 3 3 1 तो 14 माइनस 3 इज 11, 21 माइनस स्क्वायर 14y प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो 7y कॉमन, 3y माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो भाई ये इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये अब कुछ काम का नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y माइनस 2 इन ब्रैकेट 7y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो y इक्वल्स टू 2/3 और y इक्वल्स टू -1/7। ये थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं क्योंकि
तो y इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू 2/3 और y इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू -1/7, दोनों वैल्यूज आपकी आ गई है। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे देखो तो 2/3 -1/7 इक्वल्स टू -b मीन्स माइनस ऑफ -11/3 अपॉन a मीन्स 7, तो 7 2 14, 14 minus 3 that is 11/21, that is equals to here also 11/21, मतलब दोनों सेम हो गए, hence result is verified। then अल्फा इंटू बीटा अगर देखते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, तो अल्फा इंटू बीटा आपका हो गया that is 2/3 इंटू -1/7 इक्वल्स टू c/a, that is -2/3 अपॉन 7, तो -2/21 इक्वल्स टू -2/21 और दोनों के दोनों वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। थोड़ा सा आपको फॉर्मेटेड वे में अच्छे वे में लिखना होगा, मैं जस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ दोनों को साथ में। इट इज ट्रू, मतलब वेरीफाई हो चुका है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस 2 माइनस अल्फा एंड 2 माइनस बीटा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल्स टू 0, so x square minus 6x plus 5x minus 30 equals to 0, x common x minus 6 plus 5 common x minus 6 equals to 0, x minus 6 x plus 5 equals to 0, x equals to 6 और x equals to minus 5, यानी मैं बोल सकता हूँ अल्फा मेरा 6 है एंड बीटा मेरा minus 5 है। नाउ 2 minus alpha equals to 2 minus 6 equals to -4, ये मैं मान लेता हूँ 2 माइनस अल्फा एकदम अलग सा दिख रहा है, जैसे मैं मान लूँ एक अल्फा डैश है इक्वल्स टू 2 माइनस अल्फा और एक है बीटा डैश इक्वल्स टू 2 माइनस बीटा इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ -5 इक्वल्स टू 7। तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको ढूंढना है भाई, अल्फा मिल गया तो x माइनस अल्फा डैश, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्टली भाई देखो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इक्वल्स टू -4 प्लस 7 इक्वल्स टू 3 और अल्फा डैश बीटा डैश इक्वल्स टू -28। तो आपका एक फॉर्मूला है जिससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यहाँ पे डैश है तो मैं डैश लगा रहा हूँ, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, देख लो चलो क्विक समझ में आ रहा है, ये जस्ट डायरेक्टली आइडेंटिटी आपको फाइंड करने के लिए है, यू कैन फाइंड इट आउट। नेक्स्ट फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर दिस। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 and alpha into beta equals to 1/3 equals to c/a, therefore c equals to 1k, a equals to 3k, तो यहाँ पे हो जाएगा -b/a, तो implies -b upon 3k equals to √2, therefore b equals to -3k 3√2k माइनस 3√2k, तो a और b c सबकी वैल्यू मिल गई, आप पुट कर दो जस्ट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 3k x स्क्वायर माइनस 3√2k x प्लस k, तो k कॉमन, फिर k इज नॉट इक्वल्स टू 0, हाँ k कोफिशिएंट कांस्टेंट है खाली, तो ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 वेर k इज नॉट इक्वल्स टू 0। डायरेक्टली आप रिलेट करके आप फाइंड कर सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, समझ जाओ। चलिए फाइंड द 15th टर्म ऑफ ab 2, 7, 12, 15th टर्म, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, तो a15 इक्वल्स टू a प्लस 14d, तो 2 प्लस 14 d मीन्स 7 माइनस 2, d यहाँ पे देख लो 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5, डायरेक्टली लिखता हूँ तो 5, तो 2 प्लस 70 इक्वल्स टू 72, तो a15 इक्वल्स टू 70, समझ जा।
भाई इवेल्युएट करना है, वैल्यू डाल दो। 1060 की वैल्यू होती है √3 होल स्क्वायर प्लस 4 cos 45 की होती है 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 3 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 होल स्क्वायर प्लस 5 cos 90 की होती है 0 का स्क्वायर, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो 3 इक्वल्स टू 4/2 3 प्लस 4/2 प्लस 3 इंटू 4/3 प्लस 0 3 3 कैंसिल 2 2 जा, दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 9। तो आंसर आ गया 9। कितना आ गया है? 9 भाई साहब, 9। क्वेश्चन नंबर 20 का, और साइन थीटा इक्वल्स टू cos 60 इक्वल्स टू cos 60 equal to 1/2, therefore sin theta equals to sin 30, therefore theta equals to 30. Find the value of 3 tan square theta. तो LHS या जो भी है 3 tan square 30 equal -1, tan square 30 -1 equals to 3 in bracket 1/√3 whole square -1, that is equals to 3/3 -1, यानी 1 - 1 इज इक्वल टू 0। बन जाओ हीरो भाई। 0 से हीरो बनना है तो अभी की घड़ी है, आप मेहनत कर लो। अगर सिर्फ ये जो 55-56 डेज बचे हैं भाई, 2 दिन तो ऐसे भी कम हो चुके हैं, 2 महीने में से 2 दिन कम, जो भी 58 डेज है, बट 58 डेज गिनो मत, 55 डेज जो बचे हैं उसमें अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो 0 से हीरो बन सकते हो, तो मेहनत कर लो। Find the coordinates of the point which divides the joint points A into ratio 1:1। देखो अगर कोई लाइन जो है 1:1 में डिवाइड कर रहा है, 2,1 एंड -2, अगर उस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सपोज पॉइंट P है x, y इज डिवाइड इनटू 1:1, तो 1:1 में डिवाइड कर रहा है मींस इट इज अ मिड पॉइंट। या तो डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, अगर सेक्शन फॉर्मूला भी लगा रहे हो तो भी लगा सकते हो। x, y इक्वल्स टू P m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, so that is equals to p 1 in bracket -2 plus 1 in bracket 2 upon 2 comma 1 in bracket -1 plus 1 in bracket 1 upon 2। तो ये हो जाएगा p 0, 0 -2 plus 2 is 0 upon 2, that is 0. So 0, 0 means origin is the midpoint, या origin is the point which divides the ratio 1:1 में डिवाइड करता है। Find the angle of elevation of the top of a 15 meter high tower from a point 50 meter away from the base of the tower। भाई एक टावर है 15 मीटर, उससे एक 15 मीटर पॉइंट दूरी पे है, दिस इज 15 मीटर टॉल टावर, ये 15 मीटर है, आपको थीटा फाइंड करना है। तो tan theta equals to perpendicular upon base equals to 15/15, that is 1। तो tan theta equals to tan 45, भाई 1 तो 45 पे होता है, तो थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, समझ लो। Point A lies in the exterior of a circle with center P and radius 8 cm, and tangent of from A touches the circle at B if AB equals to 15 cm। Find PA। एक सर्कल है जिसका सेंटर P है, A एक पॉइंट है जहां से टेंजेंट बन रहे B है, और PB आपको PA दिया, AB दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, आपको PA फाइंड करना है। दिस इज 90 डिग्री। इन ट्राइंगल PAB PBA यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AP square equals to PB square plus AB square। तो PB means 8 whole square plus AB equals to 15 square, that is 64 plus 225, that is 289। तो AP equals to 17 सेंटीमीटर। भाई 289 जो है 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 सेंटीमीटर। भाई इस तरह के सम्स आते हैं और आपको सॉल्व भी करने होंगे, ध्यान से करिएगा। सेम चीज ये भाई, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स और उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन, एक 1 मार्क्स में भी वही, 2 मार्क्स में भी वही, बट ठीक है, तो सॉल्व करने से मतलब है, ऐसा बता रहा हूँ। एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो एक्स वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल्स टू एक्स डब्ल्यू प्लस वाई जेड। तो एक्स वाई कितना है?
3.2 प्लस डब्ल्यू जेड कितना है फाइंड करना है, इक्वल्स टू एक्स डब्ल्यू कितना है 4.5 प्लस वाई जेड कितना है 8.9। तो डब्ल्यू जेड इक्वल्स टू 4 13.4 माइनस 3.2 दैट इज इक्वल्स टू 10.2 सेंटीमीटर। तो डब्ल्यू जेड कितना है 10.2 सेंटीमीटर। भाई ध्यान रखो, कैलकुलेशन आप करते रहना, मैं जरूर कर रहा हूं, बता रहा हूं, कंसेप्ट बता रहा हूं, बट आपको कैलकुलेशन करनी होगी प्लीज। और समझ में आ रहा है तो कमेंट करते जाइए कि समझ आ गया। नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप क्या करो, स्लो स्पीड में देखो, रिवर्स करके देखो, सब कुछ देखो, फिर भी नहीं आता है तो कमेंट कर दो कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो उसका भी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। बट करो। द बेस ऑफ द कोन विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर इज हेमिस्फेरिकल। एक कौन है जिसका बेस जो है एक हेमिस्फीयर, ठीक है, जिसकी रेडियस आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो टीएसए ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू टीएसए ऑफ कोन प्लस टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो सीएसए ऑफ कोन अगर फाइंड करना है तो पहले स्लैंट हाइट चाहिए एल, तो सबसे पहले एल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। L equals to under root r square plus h square, that is equals to under root 5 square plus 12 square equals to root 25 plus 144 equals to root 169 equals to 13 सेंटीमीटर। भाई स्लैंट हाइट आपको मिल चुकी है, दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल प्लस सी एस ए ऑफ मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर। तो पाई आर अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो बचेगा एल प्लस 2 आर, दिस इज एल, ये एल है आर नहीं है एल, ठीक है। तो 3.14 इंटू 5 इन ब्रैकेट 12 सॉरी 13 आ गया है, 13 प्लस 2 इंटू 5, तो दिस इज इक्वल्स टू 3.5027.15.7, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 23, तो 23 इंटू 15.7 दैट इज इक्वल्स टू 361.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने को बोला था, तो टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पे सिर्फ कोन का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ही आएगा, बेस दोनों का कवर है, वो आपको बाहर से दिखता नहीं है। टोटल सरफेस एरिया मतलब बाहर से जो चीज दिखती है उसी को काउंट करेंगे। The ratio of the diameters of the two circle is 4:7. Find the ratio of their areas. See, d1 upon d2 equals to 4/7. So r1 upon r2 equals to d1 by 2 upon d2 by 2, that is equals to again d1 by d2, that is 4/7. So area of ratio of area, that is area of c1 upon area of c2 equals to pi r1 square upon pi r2 square, तो पाई पाई कैंसिल, तो r1 upon r2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4/7 होल स्क्वायर, यानी आपका रेशियो हो जाएगा 16:49। भाई एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा 16:49, 16:49। नेक्स्ट, for a given frequency distribution, if usual notation mode find out z equals to L plus f1 minus f0 upon 2 f1 minus f0 minus f2 into h। L 32 दिया हुआ है, f1 53 minus 43 upon 106 minus 43 minus 27 into h means 9, 32 plus 10 into 9 upon 106 minus 70, that is 36, तो 9 4s are, ये कितना आ जाएगा 32 plus 10 upon 4, 10 upon 4, तो 4, तो 32 plus 2.5, 2.5, तो दैट इज इक्वल टू 34.5। तो मोड क्या हो जाएगा गिवन डेटा का 34.5। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, चलो पानी पी लो। नहीं समझ में आ रहा है पानी पी लो, समझ में आ रहा है तो भी पानी पी लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो।
जरूरी है बोल के पहचान. A balanced die is rolled once. Find the probability of getting a composite number. डाइस का टोटल आउटकम आपका होता है 6. अगर फेवरेबल कंपोजिट नंबर वो नंबर है जो किसी ना किसी के टेबल में आता है, जैसे 4 और 6. अगर 1 कंपोजिट नहीं है, वो तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 2 कंपोजिट प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, बचा 4 एंड 6 मींस यानी हो गए 2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट कर रहे हो तो 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3. तो 1/3 इज करेक्ट आंसर. चलिए सेक्शन सी की तरफ चलते हैं. सेक्शन ए और सेक्शन बी खत्म कर चुके हैं, सेक्शन सी की तरफ बढ़ रहे हैं. सी एंड सॉल्व द सम्स प्रॉपर्ली. भाई सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m. m की वैल्यू फाइंड कर. चलिए तो x/10 plus y/5 equals to 1. एलसीएम 10 है तो x plus 2y equals to 10, इक्वेशन नंबर 1. फिर x/8 plus y/6 equals to 15. तो 3x plus 4y equals to 8 3 is 24, 24 into 24, 240, 120, 360. 8 और 6 का एलसीएम याद रखना है, दैट इज 24. 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है 24. तो ये आपका आंसर आ गया है. नाउ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो. इक्वेशन 1 को क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो. इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 1 ही करना है, मतलब कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है डायरेक्टली, और सब्ट्रैक्ट कर दो. भाई इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो. तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 360. 4x माइनस, हाँ मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया ना, 4 से नहीं करना है, 2 से ही करना है. 2 से ही करना है, 2 से ही करना है. तो 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 20. तो माइनस माइनस माइनस, तो 4y 4x कैंसिल. तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ x इक्वल्स टू 340. x की वैल्यू कितनी आ गई 340. किसी भी एक इक्वेशन में रख दो. सपोज इक्वेशन 1 में रखते हैं तो 340, this is I am putting in equation number 1. 340 plus 2y equals to 10. So 2y equals to minus 330. So y equals to minus 30. Y equals to minus 165. 165 minus 165. अब आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको वो इक्वेशन में रखना पड़ेगा. दिस इक्वेशन इज y equals to mx plus 5 minus 165 equals to 340m plus 5 minus 170 equals to 340m. तो m equals to minus 170 upon 340. तो m equals to minus 1/2. m की वैल्यू कितनी आ गई -1/2. सॉल्यूशन किसी भी मेथड से करो, बट स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करना ताकि आपको आंसर रॉन्ग ना मिले. If the graph of the linear equation this and this gives parallel lines, find the value of p. पैरेलल लाइन बोला है, अगर पैरेलल लाइन है मींस a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. अगर मैं डायरेक्टली करूं b1 upon b2 मींस 3/6 equals to minus 1 by minus 2 equals not equals to minus 5 by minus p. So implies minus 5 by p या minus minus plus हो जाएगा, is not equals to 1/2. So implies p is not equals to 10. So all other values except 10, all other values except 10 को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो सकती है p की. सो वही सारी वैल्यूज आपको मेंशन, मतलब वैल्यूज मेंशन नहीं करनी. यू कैन राइट नॉट इक्वल टू 10. फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो माइनस बी मीन्स माइनस 1 प्लस और माइनस रूट 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स माइनस 1. That is equals to 2 into 2. So minus 1 plus or minus root 1 plus 8. That is 9 upon 4. Minus 1 plus or minus 3 upon 4. So x equals to minus 1 plus 3
अपॉन 4 इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 दैट इज 1/2 और x इक्वल्स टू -1 -3 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू -1। तो आपका वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट, a motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream की स्पीड फाइंड करनी है। एक मोटर बोट है, ऊपर जाने में जितना टाइम लगा, मैं सपोज टाइम फॉर अपस्ट्रीम लिख रहा हूँ TU दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस मींस 24 अपॉन स्पीड दैट इज 18 माइनस x। टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम दैट इज 24 अपॉन 18 प्लस x। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x, स्ट्रीम इक्वल्स टू x। स्ट्रीम की स्पीड क्या ले ली, x ले ली। अब दोनों का डिस्टेंस भाई TD माइनस TU इक्वल्स टू, भाई 1 घंटा ज्यादा कौन ले रहा है, T डाउनस्ट्रीम, अरे डाउनस्ट्रीम तो कम टाइम लेगा। TU माइनस TD अपस्ट्रीम में जितना है, तो इट टेक्स 1 आवर मोर टू कम अपस्ट्रीम, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 24 अपॉन 18 माइनस x इक्वल्स टू माइनस 24 अपॉन 18 प्लस x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस वन, भाई एलसीएम ले लेना है। 24 इन ब्रैकेट 18 प्लस x माइनस 24 इन ब्रैकेट 18 माइनस x अपॉन 18 स्क्वायर मीन्स 324 माइनस x स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 18, तो 24 इंटू 18 दैट इज 432 प्लस 24x माइनस 432 प्लस 24x इक्वल्स टू 324 माइनस x स्क्वायर। 432 कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। 324 को 48 बनाना है, तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे मैं लेके जा रहा हूँ। भाई आपको जो इक्वेशन मिला है दैट इज x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। इसको आपको फैक्टर्स देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करो तो ठीक है, बाकी मैं तो इस तरह से 324 2 1 6 2 2 81 327 3 9 3 3 3 1। आपको 48 बनाना है, तो वी कैन गो फॉर 9 to the 18, 9 to the 18, 9 18, 18 to the 6 minus 6 9 9 48 we have to make, मतलब 7 54 54 this 27 to the 54 minus 6 that is equals to 48। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल्स टू 0 implies x कॉमन, x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन, x प्लस 54 इक्वल्स टू 0 implies x प्लस 54 x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। therefore x इक्वल्स टू माइनस 54 और x इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो भाई माइनस नेगेटिव तो होते नहीं, इनवैलिड, दिस इज इनवैलिड। तो x जो स्ट्रीम की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर है जो स्ट्रीम की स्पीड है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? स्लो स्पीड में देखो यार, भाई क्या कर रहे हो, स्लो स्पीड में देख लो, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ज्यादा टेंशन लोड नहीं लेने का, आराम से। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एन फाइंड करना है। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो 50 इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, तो 45 अपॉन 3 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n इक्वल्स टू 16। n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। कैसे आई, तो n इक्वल्स टू 15 प्लस 1, यहाँ पे 45 था, 15 आ जाएगा, 3 15 जा फिर प्लस 1, दैट इज क्लियर। Sn इक्वल्स टू n by 2 इन ब्रैकेट a प्लस an,
तो n/2 कितना है, दैट इज n आपको 16 मिला, तो 16/2 a प्लस an मीन्स 5 प्लस 50, 2 8 जा, दैट इज 8 into 55 because 8 5 जा 44, 8 5 जा 40, 44, SN equals to 440। चलिए नेक्स्ट टारगेट, फाइंड द 10th term of the AP। तो a10 equals to a plus 9d, तो a मेरा 3 है प्लस 9 इंटू 1 माइनस 2, d इक्वल्स टू 1 माइनस 3 इक्वल्स टू -2, तो -2, तो 3 माइनस 18 इक्वल्स टू -15, खत्म। a10 कितना हो गया, -15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A, B, C are the 3 4 vertices of parallelogram, 3 of the 4 vertices, find the vertex by, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम के 4 वर्टाइसेस, 3 वर्टाइसेस दिए, A1, 2, B2, 4, C5, 9। आपको D फाइंड करना है, X4, Y4 फाइंड करना है, ठीक है। देखो दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा O, तो मिड पॉइंट O के वर्टाइसेस फाइंड करो, OX, Y इक्वल्स टू O 1 plus 5 upon 2, 9 plus 2 upon 2, that is O equals to 6/2, 11/2 equals to O 3, 11/2। देखो ये आपका हो गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला बता दो, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2, ये आपका मिड पॉइंट हो गया। अब सेम मिड पॉइंट जो है BD का भी होगा, तो फॉर BD अगर मैं लिखूं तो O3, 11/2 equals to x4 plus, BD में जो है 2, x4 plus 2 upon 2, y4 plus 4 upon 2, ठीक है, सेम पॉइंट रहेगा। तो x4 plus 2 upon 2 equals to 3, तो x4 equals to 6 minus 2, that is 4। और उसी तरीके से y का अगर कंपेयर करें तो y4 plus 4 upon 2 equals to 11/2, 2 कैंसिल, तो y4 equals to 7। तो आपका जो पॉइंट है दैट इज, मतलब D के जो वर्टाइसेस है, D के वर्टाइसेस ऑफ D आर D equals to 4, 7। हो चलिए आ जाइए, मिलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल में। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द, एक y एक्सिस पे एक पॉइंट है जो इससे इक्वी डिस्टेंस में है, a -5, -2 और b 3, 2, एक पॉइंट y एक्सिस पे है, मान लो 0, y उसका कोऑर्डिनेट है, तो AP इक्वल्स टू PB, डिस्टेंस फॉर्मूला D इक्वल्स टू √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। भाई कोई x2 - x1 होल स्क्वायर भी करता है, y2 - y1 होल स्क्वायर भी करता है, बट आपको बने रहना है। तो क्या हो जाएगा, रूट -5 + 0 होल स्क्वायर प्लस -2 - y होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 25 + 4 + 4y + y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 + y स्क्वायर -4y + 4, +4 कैंसिल, +4 कैंसिल, +y स्क्वायर कैंसिल, +y स्क्वायर कैंसिल, so this becomes 25 - 9, that is 16 equals to -8y, therefore y equals to -2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस P हो जाएगा 0, -2। तो वो पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस पे दैट इज 0, -2। चलिए, the observation of some data are x, x/3, x/2, x/4, x and y, x/5, where x is greater than 0, if the mean of the data is 137, find the value of x। mean x bar equals to x/3 plus x/2 plus x/4 plus x plus x/5 और सबके अपॉन में 5, 137 equals to 5, 4
and 3, and 60 is the LCM. So 20x plus 30x plus 15x plus 60x plus 12x upon 60 into 5. तो ये हो जाएगा आपका, that is equals to 137 into 300 equals to 20, 30, 50, 60, 120, 130, 137, 137x. Therefore, x equals to 137 into 300 अपॉन 137. तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 300. x की वैल्यू कितनी आ गई 300. चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेशन की तरफ, नेक्स्ट की तरफ. चलो 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 मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, find the probability that a non-leap year chosen at a random has 52 Sunday, 53 Sunday. non-leap year यानी 365 डेज, ठीक है. और उसके अंदर 52 वीक्स तो होते ही है. 52 इंटू 7 दैट इज 365 माइनस 364 दैट इज इक्वल्स टू 1 डे एक्स्ट्रा. एवरेज की मतलब 53rd वीक हो सकता है. तो 52 संडे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडे भाई 52 वीक्स तो होते ही होते हैं, तो 52 संडेज तो होगा ही, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाता है. सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, तो 53 संडे होने की 53rd, ये 52 वीक्स कंपलसरी, लेकिन 53rd वीक जो है वो होता है, तो उसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो सकता है. तो संडे एक चांस है, तो टोटल 7, तो 1/7 इज द आंसर. क्योंकि ये टोटल कितने हैं 7, उसमें से एक चांस किसका संडे का भी हो सकता है, तो 1/7 इज द करेक्ट आंसर. अब बैग कंटेन्स 20 डिस्क पे, टोटल 20 है, टोटल इवेंट आपका 20 है. टोटल इवेंट इक्वल्स टू 20. If a disk is drawn at a random from the box, find the probability that it bears an odd number. The first probability of odd equals to 10 odd होंगे, 10 even होंगे, तो that is equals to 1/2. Second probability of prime, तो prime number अगर मैं देखूं तो प्राइम नंबर 1 to 20 में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो 8 प्राइम नंबर है. 8 अपॉन 20 दैट इज 4, 4 2 जा एंड 4 5 जा, तो 2/5. देन थर्ड मल्टीपल ऑफ 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 मींस 4 अपॉन 20 दैट इज इक्वल्स टू 1/5. तो 5, 10, 15, 20, 1/5. चलिए नेक्स्ट सेक्शन डी की तरफ चलते हैं. सेक्शन सी भी समाप्त हो चुका है. शायद इस पेपर के अंदर बहुत ज्यादा स्पीड में लगाऊंगा कि सर पता नहीं क्या कर रहे हो, खाली सॉल्व करते जा रहे हो. भाई आप स्लो स्पीड में देख लीजिए, बट देखिए समझिए, आपके पास भी टाइम कम है. वी ऑल्सो हैव लेस टाइम, सो यू हैव टू गो विद दिस. ऐसा नहीं कर सकते कि ये करो वो करो, बट यू हैव टू. चलो थेल्स थ्योरम आपको प्रूव करना है. स्टेटमेंट आपको देख लीजिएगा, मैं प्रूफ करवा रहा हूं. डीई इज पैरेलल टू बीसी, और यहाँ पे ए है. डीएम परपेंडिकुलर हो सकता है. ईएम आपको ईएन आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. डीसीई को और बीई को ज्वाइन करना. प्रूफ डायरेक्टली कर रहा हूं, गिवन विवन नहीं लिख रहा हूं. एरिया ऑफ एडीई, भाई एडी का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस मतलब एडी इंटू हाइट मतलब ईएन. इक्वेशन नंबर 1. सेम अगर मैं बेस चेंज कर दूं, एरिया ऑफ एडी इक्वल्स टू हाफ इंटू एई इंटू डीएम, तो बेस चेंज हो गया. फिर एरिया ऑफ डीबीई इक्वल्स टू हाफ इंटू डीबी बेस इंटू ईएन हाइट हो जाएगी. इक्वेशन नंबर 3. कैसे ईएन हाइट होगी, तो ये देखो डीबी है, परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, ईएन ही दिख रहा है. सो भाई एरिया ऑफ डीसीई इक्वल्स टू हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम. इक्वेशन नंबर 4. अब देखो 1 by 1 दो इक्वेशंस को साथ में लेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ डीबीई इक्वल्स टू, देखो हाफ इंटू हाफ कैंसिल, ई एन
पीएन कैंसिल तो बचा क्या, AD अपॉन DB। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DCE इक्वल्स टू अगेन हाफ हाफ कैंसिल, डीएम कैंसिल तो हो जाएगा AE अपॉन EC। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE। तो ये इक्वेशन नंबर 5 है, ये इक्वेशन नंबर 6 है, ये इक्वेशन नंबर 7। ये एरिया इक्वल क्यों है तो उसका भी रीजन बता दूं, बिकॉज ट्राइंगल्स आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ये देखो DE पैरेलल टू BC है और दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया बेस है, दोनों ट्राइंगल का बेस भी DE है, तो एरिया इक्वल हो गया। यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7, तीनों इक्वेशन को देखें तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। एकदम शॉर्टकट तरीके से फटाफट सॉल्व करना बता दिया है, बट आपको गिवन प्रूफ वगैरह स्टेटमेंट वगैरह सब अच्छे से लिखना है तो ही स्कोर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सो प्लीज मेक श्योर क्या स्टेटमेंट लिखो। नाउ प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। थ्योरम 6.6। दो ट्राइंगल मान लो ABC जिसके अंदर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं AM परपेंडिकुलर टू BC, एंड दूसरा ट्राइंगल है PQR। तो वेयर PN इज परपेंडिकुलर टू QR। यहां पे क्या कर रहे हैं, प्रूफ पहले देख लो। सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये गिवन है, देयरफॉर AB अपॉन PQ equals to BC upon QR equals to AC upon PR। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू हाफ इंटू BC इंटू AM अपॉन हाफ इंटू QR इंटू PN। तो हाफ ऑफ कैंसिल, therefore area of ABC upon area of PQR equals to BC upon QR into AM upon PN। This is equation number 2। अब देखो यहाँ पे मुझे चाहिए BC upon QR। अगर BC upon QR आ जाता तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, बट BC upon QR आएगा कैसे? हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AMB and triangle PNQ, angle B equals to angle Q, since triangle ABC is similar to triangle PQR। फिर angle M equals to angle N, since 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 90 डिग्री, therefore triangle AMB is similar to triangle PNQ। angle criteria, therefore AB upon PQ equals to AM upon PN। AM upon PN equation number 3। So from equation 1, 2 and 3 तीनों इक्वेशन को देखें, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन QR होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर। तो आपका थियरम हेंस प्रूव्ड हो चुका है। यही पूछा था कि भाई दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो जो है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो है, तो हेंस प्रूव्ड। तो स्पीड में जा रहे हैं लेकिन क्या करें, टाइम्स मनी। ये तो भाई मीडियन क्लास और मॉडल क्लास फाइंड करने की बात है। तो सबसे पहले CF आपको पता ही है, CF कैसे फाइंड करना है, तो 11 प्लस 12 दैट इज P आपका हो जाएगा 23 प्लस 10 दैट इज 33 प्लस Q 46। तो 33 प्लस आप 13 करोगे तो 46 हो जाएगा, तो आपका 46 हो गया। यू गॉट P
P की वैल्यू कितनी आ गई 23 और Q की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब आपको मीडियन क्लास और मॉडल क्लास फाइंड करना है, तो n आपका 80 है, n इक्वल्स टू 80, तो n/2 आपका कितना हो जाएगा 40, तो मीडियन क्लास हो जाती है दिस वन, ये आपकी मीडियन क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो मीडियन क्लास इक्वल्स टू 400 टू 500। अब मॉडल क्लास की बात करें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लो, मॉडल क्लास में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, मॉडल क्लास आपकी हो जाती है 500 टू 600, तो यहाँ पे लिख दो मॉडल क्लास इक्वल्स टू 500 टू 600। भाई 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बहुत 4 मार्क्स में पूछ लिया, बहुत बड़ी खतरनाक वैल्यू कर दी है, बट इट शुड नॉट बी आस्क्ड। ठीक है, पूछा है तो हमें तो पता नहीं है। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 45 डिग्री। देखो ये वाला ध्यान रखना, बहुत इजी तरीका है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो जाती है। शॉर्टकट पहले यहाँ बताता हूँ। अगर दो टेंजेंट्स के यहाँ पे 45 डिग्री है, इनके ऑपोजिट यहाँ पे होगा 135 डिग्री, तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है भाई 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ। सर्कल विथ 4 सेंटीमीटर में यहाँ पे ड्रॉ लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर सर्कल ओ ए। ठीक है, अब 35 डिग्री में बनाऊं तो 60 120 120 अगर डिग्री है, 35 डिग्री कहाँ आएगा 135 डिग्री आएगा 120 के भी बाद, तो वेट तो 35 डिग्री बनाना तो प्रॉपर बनाना पड़ेगा। ठीक है, 60 120 60 120 एंड वी कैन गो फॉर 120 हो रहा है तो सपोज मैं एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर लाइन ये बना देता हूँ, डायमीटर ही बना देता हूँ 180। तो अगर यहाँ से देखो ये 60 है, ये 120 है, ये 180 है, सबसे पहले मैं 90 डिग्री बना देता हूँ। चलो 90 डिग्री बनाने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको करना पड़ेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स तो आपको मिल गए हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। सपोज यहाँ पे कट होता है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल गो लाइक दिस। पूरा तो लाइन नहीं बनाना है, बट 135 पे बनाना है आपको, तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब 190 का हाफ करोगे मीन्स 45 डिग्री आ जाएगा, यहाँ से और यहाँ से फिर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, तो दिस इज ये 135 हो गया, क्योंकि 90 प्लस 45 मीन्स 135। 135 पे आपका दूसरा एंगल जाएगा बी। ए के ऊपर आपको 90 डिग्री बनाना है मीन्स 60 120 90, और बी के ऊपर भी आपको 90 डिग्री बनाना है मीन्स मान लो 60 120 90। तो इस तरह से आपको 90 मिलेगा, गड़बड़ बना दी। बी पॉइंट के ऊपर बनाना है तो दिस वे 60 120 90। ये दोनों मीट जहाँ करेंगे, ये दोनों एक्सटेंस यहाँ पे मीट करेंगे, तो ये दोनों के बीच में 45 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक के बीच में 135 डिग्री। दिस इज 90 एंड दिस इज ऑल्सो। तो ये चीजें आपको बनानी है इस सर्कल ही गायब हो गया भाई, एक सेकेंड, इसलिए गायब हो जाता है कभी कभी सर्कल बनाते बनाते। सर्कल बनाए, बट कंस्ट्रक्शन के लिए आप मेरी पूरी पूरी कंस्ट्रक्शन चैप्टर की प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से बनाई हुई है, ये तो अभी पेपर सॉल्यूशन के टाइम इस तरह से, बाकी कंस्ट्रक्शन प्रॉपर किया हुआ है, उसमें आप गो थ्रू कर सकते हो, कम टू नो अबाउट दिस। Construct an isosceles triangle whose base is 8 cm, altitude is 4 cm, and then another triangle whose side has 1, 1/2। तो 1, 1/2 की अगर बात करें, 1, 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2, मतलब बड़ा ट्राइंगल बनेगा। एक बेस बनाना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर अगर बनाया है तो उसका एल्टीट्यूड जो बनेगा दैट इज इन बिटवीन, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले बना दो ए बी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा मीन समवेयर हियर फ्रॉम ए एंड बी, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा इस तरह से। आपको क्या करना है, आपको 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है, तो 4 सेंटीमीटर मान लो कट कर दिया, इसको नाम दे दिया सी। ए सी और ए बी को कनेक्ट कर दो। ये तो आपको जो ट्राइंगल ऑलरेडी दिया हुआ है, अब आपको कंस्ट्रक्ट करना है वो ट्राइंगल जो 3 सेकेंड मीन्स आपको ए से एक एक्यूट एंगल बनाना है,
नाम दे दो x। यहाँ पे इसको 3 पार्ट्स, भाई 3/2 है तो सबसे बड़ा क्या है 3 है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, A1 A2 एंड A3, A1 A2 एंड A3। अब आपको A2 जो डिनोमिनेटर में है A2 तो उससे कनेक्ट कर दो, डिनोमिनेटर में क्या है 2 है तो A2 से कनेक्ट कर दो। फिर आप क्या करो, इसको एक्सटेंड करो, फिर आप इसको भी एक्सटेंड करो, ठीक है। तो यहाँ से पहले लाइन में ये एंगल राउंडर लेके इसको मेजर, यहाँ से पॉइंट से आर कट करो, फिर A3 पॉइंट से भी आर कट करो, इसको मेजर कर लो। क्या करो, मेजर दिस वन, इसको मेजर कर लोगे, यहाँ से आप कट करोगे तो ये एक लाइन बन गई यहाँ तक, तो बी डैश। सेम वे बी से एक आर्क कट करो और बी डैश से भी उसी मेजरमेंट के साथ आर्क कट करो, फिर इसको मेजर कर लो, और मेजर करने के बाद यहाँ से एक आर्क कट करोगे तो यू विल गेट अनदर लाइन, दिस इज सी डैश। तो ए डैश बी डैश सी डैश इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ए डैश बी डैश सी डैश इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। कंस्ट्रक्शन की पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से चेक कर लो तो आपको अच्छे से मिल जाएगा। प्लीज मेक श्योर मीन फाइंड करना है। एक्सआई 125 175 225 275 325 और एक्स बार सिग्मा एफ आई आपको 25 दिया हुआ है। यूआई यूआई में अगर मैं इसको ले लेता हूं ए, तो ये 0 -1 -2 1 2, एफ आई यूआई -8 -5 0 2 4, sigma fi ui equals to 4 plus 2 6 1 minus 7, x bar equals to a plus sigma fi ui अपॉन sigma fi into h। तो आपको यहाँ पे वैल्यूज डालनी है। a कितना है, a is 225 minus 7 upon 25 into h is 50, 25 2s are 50, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 225 minus 14 that is equals to 211, 211 is your mean of this answer। चलिए नेक्स्ट, भाई बहुत स्पीड में कर लिया है यार सर, आज बोलेंगे सर आज पता नहीं मजा नहीं आया, बट बहुत स्पीड में आपने कर लिया है। बट क्या करें, बहुत सारे पेपर सॉल्व करने, किसी को मार्वल चाहिए किसी को कुछ चाहिए, तो करना तो पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा ही। रचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसने बनाया है सिलेंडर विद 2 कोन्स, भाई 2 कोन और सिलेंडर के साथ एक अटैचमेंट है इस तरह से, सिलेंडर एंड अजीब सा लग रही है, सिलेंडर एंड कोन, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, diameter is 3 centimeter, length is 12 centimeter and its length is 12 centimeter, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है। कोन की हाइट दी हुई है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट, वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन इज 2 इंटू 1/3, 2 कोन है इसलिए 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कॉमन, एच मीन्स सिलेंडर की हाइट है 8 प्लस कोन की हाइट है 2/3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7, चलो 22/7 इंटू रेडियस 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3 is 24 plus 4 upon 3 that is 28, 3 से 3 cancel, 2 11s are that is equals to 11 into 3 upon 7 into 2 into 28, so 14 2s are that is equals to 66 centimeter cube. The volume of air content in the Russell's model is 66 centimeter cube, by 66 centimeter cube है। Next last question है, the cost of painting the total surface area of a closed cylindrical oil tank is 60 paisa per square cent, is this,
The height of the tank is 6 times the radius of the base of the tank. Find the height and the radius of the tank. एक cylindrical tank है, ठीक है. एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिसका टोटल सरफेस एरिया पेंट करने का कॉस्ट दिया हुआ है. देखो तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया इनटू रेट. तो टोटल कॉस्ट कितना है 237.60 इक्वल्स टू टीएसए इनटू रेट, मतलब 60 पैसा में 0.60 रुपीज. तो टीएसए इक्वल्स टू 237.60 अपॉन 0.60. तो 23,760 अपॉन 60, 0 कैंसिल. तो 6 3 18, 57. तो 6 9 54, 6 6 36. दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. तो और ऊपर से क्या दिया हुआ है, height of the tank is 6 times the radius. So ESA equals to 2 pi r in bracket r plus h, that is equals to 396 दिया हुआ है. 2 into 22 upon 7 into r plus हाइट दिया हुआ है 6r. तो ये हो जाएगा 396 equals to 44 upon 7 into r in bracket 7r. तो 7 7 कैंसिल. तो 396 upon 44 equals to r square, implies r square equals to 44. 11 4 जा 11 36 जा तो 9. therefore r equals to 3 सेंटीमीटर. तो रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो हाइट कितना होगा 6 into r, that is equals to 18 सेंटीमीटर. भाई रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो हाइट कितना है 18 सेंटीमीटर. तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच. मेरे ख्याल से इस बार आपको बहुत ज्यादा स्पीड में लगा होगा, नो डाउट, मुझे भी पता है बहुत ज्यादा स्पीड में, और बहुत सारे पेपर सॉल्व करवाने की कोशिश है. फिर भी कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, और अगर सब समझ में आ गया तो प्लीज फिर भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से वीडियोस अपलोड करते रहूं. और टारगेट लाइक करते रहो, 100 लाइक्स कर दो. तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.